सादर प्रणाम। भाग्यफल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, वास्तु के अनुसार घर बनवाते और कोई नए सामान को घर में रखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वास्तु विज्ञान का संबंध घर के निर्माण के साथ दिशाओं के अध्ययन से भी होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की चीजें सही दिशा में रखना फायदेमंद माना जाता है। घर और दफ्तर के यानी ऑफिस के वस्तु का खास नियम है, अगर हम किसी चीज को गलत दिशा में रख देंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। आइए जानते हैं घर में कौन सी चीज किस दिशा में रखनी चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, वास्तु विज्ञान पर आप प्रकाश डालें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप भाग्यफल में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर सवाल अपना पूछना चाहते हैं, शंका दूर करना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं। इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए, फ़ोन उठाइए और इन नंबरों को डायल करिए 012071533826। दूसरा नंबर 012071533787। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको सीधा महाराज जी से कनेक्ट करा देंगे और आपका जो भी सवाल, जो भी शंका, वो आप दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं महाराज जी से। भाग्यफल के इस कार्यक्रम में सीधा मौका आपको मिलता है महाराज जी से जुड़ने का, उनसे सवाल पूछने का। चलिए, बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे महाराज जी की टिप्पणी के साथ। महाराज जी, आज का विषय वास्तु विज्ञान से जुड़ा है। किस प्रकार की चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए घर बनवाते वक्त और घर में कोई नया सामान लाते वक्त? देखिए, घर की दिशा में कौन सी चीजें रखें, ये वास्तु का नियम होता है जी। वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक जो यकीन करते हैं वो घर बनाने में भी ध्यान देते हैं, तो घर के सजाने में भी ध्यान देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि घर और दफ्तर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मक शक्तियां दूर रहें, इसी को लेकर के और अपने घर में, दफ्तर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सामान को सही दिशा में रखना चाहिए। सबसे प्रथम बात करें उत्तर दिशा की। वास्तु के अनुसार आशीष जी, उत्तर दिशा कुबेर की मानी गई है। इस दिशा में तिजोरी रखना सही नहीं माना जाता। वहां पर इस दिशा की और मुख करके तिजोरी को रखा जाए, तिजोरी का मुख उत्तर में हो तो बहुत शुभ माना जाता है। आप विशेष तौर पर ध्यान दें, तिजोरी हमेशा दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए, उत्तर दिशा की और नहीं रखनी चाहिए। उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए, मुंह होना चाहिए तिजोरी का, तो आपका वित्तीय प्रबंधन बहुत ही शानदार रहेगा। अब हम बात करते हैं पूर्व की। घर की पूर्व दिशा में कुछ भी सामान रखने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिशा के स्वामी सूर्य देव है, इंद्र देव है। इस दिशा में दिन में एक बार दीपक जरूर जलाना चाहिए, जैसे संध्या के समय हम जलाते हैं। इस स्थान की साफ सफाई करें। इस दिशा में भगवान गणेश और माता पार्वती की लक्ष्मी को स्थापित करें। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण में भारी सामान रखना चाहिए। पैसे का जमावड़ा होना चाहिए दक्षिण दिशा में रखने पर, लेकिन आपकी तिजोरी का मुख पूर्व में हो। अब हम बात करते हैं शौचालय की। शौचालय यम का स्थान है, यम के आधिपत्य की दिशा मानी गई है और दक्षिण को राहु की दिशा मानी गई है, मंगल की दिशा मानी गई है, पृथ्वी तत्व का स्वामित्व माना गया। इसलिए यहां जो है आप दक्षिण में अपने पितरों को, दक्षिण की दीवार पर पितरों को स्थापित करें, पूर्व उत्तर में रसोई को स्थापित करें और पूर्व उत्तर में एक दीपक जरूर दिन में जलाएं। अब बात करते हैं हम पश्चिम दिशा की। इस देवता के स्वामी वरुण है। इसके स्वामी देवता, दिशा के देवता वरुण है और स्वामी शनि है। इस दिशा में घर का रसोई
बनाना बहुत शुभ माना गया है। ईशान कोण भगवान शिव का स्थान होता है। गुरु ग्रह दिशा के स्वामी हैं। ईशान कोण में पूजा घर, बोरिंग, वाटर टैंक आदि बनाना बहुत ही शुभ होता है, पर इसे खाली रखना चाहिए। अधिकांश लोग इसे भारी न कर देते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। इसे थोड़ा हल्का रखें। अग्नि कोण मंगल का स्थान, दिशा के स्वामी शुक्र हैं। रसोई या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहां रख सकते हैं। वायु कोण की बात करें, इस दिशा के स्वामी चंद्रमा है। वायु कोण को खिड़की का स्थान माना गया है। यहाँ गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। जिस चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है ग्रहों में, ऐसे ही यदि कोई रिश्तेदार रहता है या कुंवारी कन्या शादी हो बच्ची है, उसे वायु कोण में सुलाने से जल्दी ब्याह हो जाता है। नेरत कोण पृथ्वी तत्व स्थान माना गया है। इस दिशा के स्वामी राहु केतु हैं। इस दिशा में टीवी, रेडियो, खेलकूद का सामान रखा जाना चाहिए और मकान मालिक का स्वयं का बेड होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से ये घर की दिशाओं में कौन चीज रखें और शुभ अशुभ की स्थिति के लिए आज आशीष जी ने प्रश्न रखा। मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए हितकारी रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, बहुत आभार आपका। आपने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला और लोगों का ज्ञानवर्धन किया कि आखिर घर बनवाते समय किस दिशा में क्या चीज़ बनवाएं, अगर कोई नया सामान लाएं तो उसे कहाँ रखें, तिजोरी कहाँ होनी चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ। खैर, इन सब के बीच में हम कॉलर्स का रुख करेंगे महाराज जी। देखेंगे कौन सा कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है जो इस कार्यक्रम में जुड़कर अपना प्रश्न पूछना चाहता है। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते बेटी। गुरुजी, मेरे भाभी के बारे में जानकारी चाहिए। आपसे पहले भी मैंने पूछा था। उनके 10 साल की बेटी थी, उसके बाद वो बच्चे नहीं हो रहे थे और आपने कुछ कार्य बताए थे, वो भी किए थे। उसके बाद अब उनके बच्चा है, तो अभी कोई डॉक्टर तो बोलता है कि उस बच्चे को रख लो, कोई बोलता है कि नहीं रखो। तो आपको क्या लगता है कि उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गुरुजी कुछ कार्य बताए, आप बताए। अब देखिए आशीष जी, बेटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है, मेरी भाभी का नाम रसाल है। अब संतोष की बात सुनो। ये बेटी संतोष ने अपनी भाभी के लिए पूछा जी। और पूछने के बाद जो उपाय बताए गए उसे क्रियान्वित किया। परिणाम है कि कई वर्षों से संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी, बल्कि परेशान हो रहे थे, और आज यह है कि खुश होकर के फोन कर रही है। वो अलग बात है कि किसी कारण से डॉक्टरों को शायद असंतोषता की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन जो उपाय व्यक्ति करता है वो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति करता है। कई लोग ऐसे हैं उपाय को सुनते नहीं है, आधा उपाय सुनते हैं, आधा करते हैं, फिर वो संभव नहीं है कि उनका कार्य बने। इसलिए बताए गए उपाय को आप जरूर आत्मसात करें, आप सभी को निश्चित रूप से लाभ होगा। उसका कारण है कि 35 साल से मैं इस कार्य में निरंतर जुटा हुआ हूं, तो मेरा हर दिन एक रिसर्च होता है कि ये इस पर ये होता है, इस पर ऐसे होता है, इसके कार्य करने से ये होता है, इस लगन में, इस घड़ी में करने से इसका ये फल मिलता है। मैं चाहता हूं कि मेरा 35 साल का तजुर्बा आपके हित में कहीं हो सके, इसी को लेके जी न्यूज राजस्थान कार्यक्रम रखता है। आपकी शुभकामना, मनोकामना, उज्जवल भविष्य की कामना लेकर के ये प्रोग्राम रखा जाता है। लाखों लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो आप क्यों वंचित है? आप जुड़िए और अपना प्रश्न करिए। मैं सभी से अपील करता हूं। और आज इन्होंने प्रश्न किया है, कल ये अपनी भाभी के लिए किया, भाभी 10 के लिए करेंगे। ऐसे ही आज लाखों की संख्या जुड़ी हुई है। ये यूं नहीं जुड़ी हुई है, जब काम होते हैं तो ये लंबी लाइन और लंबी कतार बनती है। खैर, मैं संतोष बेटी आपके लिए कहना चाहूंगा, भाभी के लिए, क्योंकि अभी आपने जो प्रश्न किया है वो कर्क लगन में किया, और कर्क लगन में भाग्येश में राहु दिख रहा है। नवम भाव के लिए अशुभ होता है, इसलिए थोड़ा डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी महीने 1.5 महीने का ही बच्चा, मतलब 1.5 से ऊपर का बच्चा है, 1.5 महीने का ऊपर का, इसलिए कृपा करके डॉक्टर की सलाह लें और सही मायने में इसको 2 महीने बाद में जो है
डॉक्टर आपके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही कार्य करें, क्योंकि वो उपाय गर्भ धारण करने के लिए था। अब या तो आप स्वयं मिले जन्म पत्र लेकर के, या फिर जो है आप डॉक्टर की सलाह लें, आपको जरूर मंगल होगा, ऐसी भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल महाराज जी से पूछ सकते हैं। जी, अपना प्रश्न बोले, आराम से आवाज मिल रही है। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है। मैं कैसे से इंदु बोल रही हूँ। क्या? मैं केसरी से इंदु बोल रही हूँ, मेरा नाम इंदु है और मेरे साथ काफी टाइम से तबियत ठीक नहीं रहती है। मेरे पियर वाले ससुर वाले सब नाराज होते हैं। क्या मेरे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लीज आप मेरे को बताइए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा जन्म कोटा में हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा है और 66 सन है और शाम दिन में 3 से 6 के बीच में मेरा बर्थ है कोटा में। प्लीज आप मेरी बताइए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर बहन जी, मैंने आपको चूंकि डेट नहीं बताई और महीना नहीं बताया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको वर्तमान में जो भी प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न कुंडली से जो हम प्रश्न देख रहे हैं, ये थोड़ा समय आपके लिए परेशानी का है। सितंबर तक आपको थोड़ा परेशान रहेगा, सितंबर के बाद आप ये सब अनुकूल रहेगा। आप थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखें, और यदि आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय देते हैं आपको। सप्तधान 7 प्रकार का अनाज, जिसमें जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें एक एक मुट्ठी लेकर के तांबे के बर्तन में डाल करके सिराने रखें और सुबह पक्षी में डालें। नंबर 2 बात कि गंगा जल गौमूत्र घर में छिड़कना चालू कर दें और गूगल धूप की दुआ करें, अवश्य आपको लाभ होगा। आप ये कीजिए, आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अंतिम कुछ कॉलर सब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो फटाफट जुड़ जाए, अपना सवाल पूछ सकता है। हेलो जी हाँ हाँ बेटी, हाँ बेटी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी आवाज कौन रही है? टीवी की वॉल्यूम बंद करो। अब बोलिए बेटा। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या उसको म्यूट कर दें, उसके बाद आप अपना सवाल पूछें। ये तो डिस्टरबेंस आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं टीवी का वॉल्यूम कम करके। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ और कॉलर्स की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो जुड़ जाए और कृपया करके टीवी का वॉल्यूम कम करके आप सवाल पूछेंगे तो आपकी आवाज़ उत्तम हम तक पहुंचेगी। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी साहब, राम राम साहब। मेरे पोता है 10 जनवरी का बर्थ था और इन दिनों बहुत बीमार रहता है। उसके गले में गांठ भी है और नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए, नाम बताइए, नाम। बहन जी नाम बताइए। चलिए देखिए, आपके पोते की बात करें तो ये निश्चित रूप से काफी परेशान हो सकता है, क्योंकि इसका जो हम देख पा रहे हैं विशेष तौर पर इनके घर में साउथ में इनका दरवाजा है और अग्निकोण में कोई जल बना हुआ है, जल का स्थान टैग बना हुआ है। इस कारण से इसको परेशानी हो रही है। आप कृपा करके प्रवेश द्वार पर तुलसी के गमले रखें, वहीं प्रतिदिन
गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़के और संध्या के समय मंदिर में एक दीपक जलाना शुरू करें। अवश्य लाभ होगा, आपके पोते का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और गले में कोई मेजर बीमारी नहीं हो सकती है। ये कोई इनको वैसे ही गांठ हो रही है, कृपया करके डॉक्टर का आप जो है संपर्क करें, जांच कराएं और फिर उनके डिसीजन पर आगे बढ़ें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। तो अंतिम कॉलर अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर कनेक्ट है भाग्यफल में वो अपना सवाल पूछ सकता है। मैं अक्षर जी ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ शुरू से। आपको नमस्कार है। हाँ नमस्कार जी। अनिल है, उसका कमरा क्या ईशान कोण के अंदर है, उसमें रहता है। उसके अंदर उसके सामान, उसकी शोकेस की अलमारी भी है बड़ी, और तो ये उसके लिए अच्छा है या नहीं है? तो उसका जन्म 3 जून 1978 रात को 2:30 और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो इसके बारे में आप बताएं कि वो उसके लिए अच्छा है या उसको बदलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईशान कोण विशेष तौर पर देवताओं को पूजने के लिए माना गया है। ईशान कोण में खास तौर पर जो है आप ये माने कि देव देवताओं का वास होता है। जूते चप्पल या कूड़ा कचरा या फिर सोना बैठना नकारात्मक ऊर्जा को उड़ाता है ईशान कोण। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ईशान कोण में यदि वो रहेंगे तो कर्ज से परेशान रहेंगे, मानसिक परेशान रहेगी और कई प्रकार की जो है टेंशन उनको गिरे रखेगी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष तौर पर ईशान कोण कक्ष से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मैंने देखा है व्यक्ति को ईशान कोण में नवविवाहितों का बेडरूम बना देते हैं, जो काफी परेशान करता है। घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के मुख्य भूखंड पर यदि आप मेरे निर्देश पर इनका बेडरूम बनाते हैं तो ये बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे और बल्कि इनके काम ऐसे बनेंगे जब पानी चलता है ना ऐसे। तो ये कपल्स के लिए थोड़ा सा आप जो है ईशान कोण को छोड़ने के लिए कहें। बाकी बहुत मंगल शुभकामना। और फिर भी रहना मजबूरी है तो फिर गुलाबी और हल्का नीला या हल्का लाल कलर का उस कमरे में उपयोग करें तो फिर दोष का निवारण थोड़ा होता है। बहुत मंगल शुभकामना है। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है तो मैं चाहूंगा राशियों पर आप प्रकाश डाल दें। वही हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आपको किसी काम की चिंता आज सता सकती है, जिसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत करें। आपके बिजनेस में किसी योजना के अनुसार आज आपको लाभ होने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन ये याद रखें कि परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठ करके समस्या का समाधान आज आपको ढूंढना चाहिए। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आप अपने जीवन साथी के लिए विशेष तौर पर नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी कोई गलती परिवार के सदस्यों के सामने आज आ सकती है। आप अपने किसी मित्र के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। आपके लिए समस्या आज बनी रहेगी। यदि किसी संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको उसको जरूरी कागजातों को पूरा करके ही खरीदारी करनी चाहिए। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपकी योजना फलीभूत होंगी। आप अपने सहकर्मियों के साथ आज अपने काम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा। आज आप किसी बात को लेकर के बहुत क्रोध में होंगे, जो नुकसानदायी है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों। आज परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। आप बाहर के कामों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी समय दें, नहीं तो उनके मन में खटास आपके प्रति आ सकती है।
आपको किसी सहयोगी के काम करने में आज बढ़ चढ़ के साथ सहयोग देना चाहिए। आपको आसानी से आज काम बनते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप अपनी वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। आपको किसी के कहने से आज आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपने जीवन साथी से यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आपको उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य को लेकर आप महत्वपूर्ण डिसीजन आज ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आपके लिए आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए आज का दिन रहेगा। यदि आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसे लंबे समय के लिए निवेश करें। परिवार में अपनी दायित्वों पर पूरा ध्यान दें। आप कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने काम पर थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे। आपको किसी काम को लेकर भाई बहनों के साथ आज बातचीत करनी चाहिए। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करना आपके लिए हितकर रहेगा। अपने आसपास रह रहे लोगों को आज सावधान करें। कुछ पुराने कर्ज को भी आप आसानी से आज उतार पाएंगे। आपके बिजनेस में यदि कुछ लंबे समय से कोई धन फंसा हुआ है तो उसे निकालने का प्रयास आज करें। आपको अपने परिजनों से और मित्रों से आज पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज मिला जुला रहने वाला है आज का दिन। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके बॉस आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपका प्रमोशन भी आज संभवतः आगे बढ़ सकता है। आप किसी नए काम को करने की योजना आज बना रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से आज बेहतर बनने वाली है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले दर्शकों की। आज निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। व्यापार में आपको अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यदि कोई शारीरिक परेशानी चल रही है तो से सलाह जरूर लें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपको कोई धोखा मिलने की आज पूर्ण संभावना दिखाई देती है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आ रहा है। किसी नए घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी आज आप कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस को लेकर के कोई आइडिया आपके मन में है तो उसे क्रियान्वित करें, आपको लाभ होगा। अपने भविष्य को लेकर के प्लानिंग करेंगे। बढ़ते हुए खर्चों पर आपको लगाम लगाना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। आज मिश्रित रूप से फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आपकी बातों से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि आप कोई परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कामों में कुछ अड़चने आज आ रही हैं। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक। आज आप पूरा ध्यान दें जिससे आपका अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से मेहनत लाभ देगी। लेकिन आप किसी से धन उधार नहीं ले, नहीं तो उतारने में बहुत परेशानी हो सकती है। आज संतान के नए विषय पर रुचि जागृत हो सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। महाराज जी बहुत साधुवाद, बहुत आभार आपको। आपने आज के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, राशियां बताई, बहुत आभार आपको। साधुवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात।